प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको मेरा जय मसीह की। और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और प्रभु की महिमा में आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु को महिमा आदर सम्मान कर रहे हैं। प्यारो, हमने जो भी वीडियो डाले हैं आपने बहुत ही प्यार से देखे हैं और देख करके हमें आपने उत्साह किए हैं, अपना प्रेम को, अपना प्यार को जताए हैं, दिखाए हैं। इन सारे बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देते हैं दोस्तों कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ करके रह करके इन वीडियो को आप दूसरों तक भी फैला रहे हैं। इन सारी बातों के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्यारो, हम लोग पौलुस के जीवन से देख रहे थे और पौलुस के जीवन से आधारित हम लोग ये देखने का कोशिश कर रहे थे कि एक सच्चा विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए। और हम लोगों ने पौलुस के जीवन के ऊपर में, पहले उसका नाम साउल था, लेकिन जब वो प्रचार करने लगा और प्रचार करते करते वो आगे बढ़ने लगा तो लोगों का बीच में उसका नाम पौलुस करके जाना गया। फिर उसको साउल करके लोग नहीं जाना, पौलुस करके जाना। जैसे मैंने एक वीडियो में बताए थे कि मैं कहां तक उसका नाम रहा साउल और कहां से उसका नाम बदल गया पौलुस, और हम देखेंगे। और इसी तरह से उसका नाम क्या हो गया, बदल करके आगे बढ़ा। फिर उसका नाम दुनिया के लोगों ने पौलुस करके जाना। और प्यारो, हमारे लिए पौलुस एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एक बहुत बड़ा प्रभु का दास जो हमारे लिए एक उदाहरण है कि एक विश्वासी कैसा होना चाहिए, एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए। हम लोगों ने पौलुस के जीवन के ऊपर में 9 बातों को देखे कि एक सच्चा विश्वासी का जीवन चरित्र कैसा होना चाहिए और किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहिए। और प्यारो, हम लोगों ने जब 9वीं वीडियो को मैं बना रहे थे तो मैंने बताए थे कि हो सकता है कि मैं पौलुस के बारे में एक आखिरी वीडियो बनाए या उसके बाद और एक वीडियो बनाए। प्यारो, आज हम लोग पौलुस के जीवन के ऊपर में, उसका जन्म के ऊपर में कुछ बातों को देखेंगे, उनका दैनिक जीवन के ऊपर में कुछ बातों को देखेंगे, फिर वो प्रभु में आया उसके बारे में कुछ बातों को देखेंगे, फिर वो प्रभु में कैसे आगे बढ़ा, प्रभु का सेवकाई किया उसके बारे में कुछ बातों को देखेंगे, फिर वो पत्रियों को लिखा उसके बारे में कुछ बातों को देखेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि वो प्रभु के लिए शहीद हो गया। प्यारो, एक बहुत बड़ा उदाहरण, एक बहुत बड़ा हमारे एक नमूना हम उसके जीवन से सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो प्यारो, जब हम लोग बाइबल उठा के पढ़ते हैं प्रेरितों के काम जब आप पढ़ेंगे, आप अगर 7 अध्याय देखिएगा, 7 अध्याय का अंतिम में हम पौलुस के जीवन के बारे में वहां से शुरू होता है। हम लोग देखते हैं लोग स्तिफनुस के ऊपर में पत्थर मार रहा था और सारा कपड़ा जो है वो साउल के पैरों के पास रख दिया था, साउल उसको पहरा दे रहा था। वहां पर उसका जीवन का हम शुरुआत को देख सकते हैं। जो लोगों को सता रहा है उसके बीच में वो मसीह को सताने के लिए उन लोगों का जो कपड़ा था वो वहां पर वो उसको देख रेख कर रहा था, उसका रखवाली कर रहा था। प्यारो, उसके बाद हम देखते हैं 8वें अध्याय प्रेरितों के काम में कि कलीसिया में उपद्रव बढ़ गया, कलीसिया में सताव बढ़ गया और पौलुस भी लोगों को बहुत सता रहा था, बहुत मार रहा था। लेकिन प्रभु जान रहा था कि इसको बचाना है, इसको सताने दीजिए, इसको तकलीफ देने दीजिए, लेकिन मैं इसको छोड़ेंगे नहीं, मैं इसको पकड़ेंगे, मैं उसको उठाएंगे, मैं इसको आगे बढ़ाएंगे। यारो, कई बार हमारा और आपका जीवन भी ऐसे होता है। हम पाप में जीते हैं, हम बुराई में जीते हैं, हम नशा में जीते हैं, हम व्यभिचार में जीते हैं, हम तरह तरह का बुराइयों में जीते हैं और बर्बाद होते हैं। लेकिन प्रभु देखता है और जब एक दिन ऐसा समय आता है जब हम सच्चे मन से प्रभु के पास आते हैं, प्रभु से बोलते हैं, प्रभु मैं एक पापी हूं, मुझे आप बचाइए, मुझे नया जन्म दीजिए, प्रभु आपके द्वारा बहुत बड़ा काम करता है। प्यारो, आप अगर प्रभु के पास आते हैं, आप प्रभु को अपना दिल दे देते हैं, प्यारो, आपका जीवन बदल करके दुनिया के लिए एक आशीष का कारण हो जाएगा। प्यारो, हम लोग देख सकते हैं कि पौलुस के बारे में सबसे पहली बात कि उसका जन्म के बारे में अगर हम लोग प्रेरितों के काम 9 अध्याय, प्रेरितों के काम 22 अध्याय और प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय को पढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वो तरसुस में जन्मा हुआ, ऐसा करके वो अपने जीवन के बारे में गवाही देता है। किलिकिया का, तरसुस का रहने वाला, तरसुस का निवासी, तरसुस में मेरा जन्म हुआ। हम लोग देख पाते हैं प्यारो, साउल का जन्म कहां पर हुआ, वो तरसुस के निवासी था, तरसुस में रहने वाला था, तरसुस में उसका जन्म हुआ। और उन्होंने गमरियल के पैरों के पास में बहुत बड़ा शिक्षा अर्जित किया, उन्होंने धार्मिक शिक्षाओं को पाया, उन्होंने सांसारिक शिक्षाओं को भी पाया। और हम लोग देखते हैं उनका जीवन का एक ही लक्ष्य था, वो था कि मसीहों को सताना है, मसीहों को मारना है। प्यारो, बहुत बड़ा जोश इसके जीवन में हम देख पाते हैं। प्यारो, हम लोग देख पाते हैं कि इनका जन्म हुआ और इसके और बैकग्राउंड के बारे में हम बाइबल में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे बताते हैं इसका पिताजी एक बहुत पैसा वाला आदमी था, बहुत बड़ा जहाज जो था उसका एक मालिक था, कई जहाजों का मालिक था, एक बहुत बड़ा आदमी का ये बेटा था, बहुत शिक्षित था, बहुत ज्ञानी था, बहुत भाषा को जानता था और बहुत ही एक दिमाग वाला व्यक्ति था। हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं उसका जन्म एक तरसुस में हुआ था, वो किलिकिया का रहने वाला एक तरसुस वासी था। प्यारो, हम लोग अगर प्रेरितों के काम 9 अध्याय, 22 अध्याय और 26 अध्याय अगर पढ़ेंगे हम लोग को समझ में आएगा। आइए एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं। पौलुस अपने जीवन के बारे में, अपने जन्म के बारे में, वो किस गोत्र से आता है, किस जाति से आता है वो बताता है। हम लोग निकालेंगे फिलिपियों का पत्री, उसका 3 अध्याय और 4 से लेके 7 वचन में पढ़ेंगे और वो विश्वास करने के बाद क्या गवाही देता है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ,
यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उनसे भी बढ़कर रख सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बेंजामिन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहूं तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। प्यारो, हम लोग यहाँ पर एक अद्भुत गवाही जो पौलुस अपने जीवन में दे रहा है हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि 8वें दिन मेरा खतना हुआ। जैसे यहूदी नियम में था, कोई भी बच्चा जन्म लेने के बाद में उसको खतना होना था। 8वें दिन उसका खतना हुआ। वो बेंजामिन के गोत्र का था, वो इस्राएल के वंश का था, और वो बहुत ही शिक्षित व्यक्ति था, बहुत ही उत्साहित व्यक्ति था। वो कलीसिया को सताने वाला था। प्यारो, हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं उन्होंने एक बात को बहुत अच्छा कहा कि जो जो बातें मेरी लाभ की थी, मैं कितना बड़ा वंश से आता हूं, मैं कितना बुद्धिमान हूं, मैं कितना ज्ञानी हूं, मैं कितना धर्मी हूं, मैं कितना फरीसी हूं, मैंने प्रभु यीशु मसीह के कारण, पौलुस ने एक अद्भुत गवाही दिया। उन्होंने कहा कि जो जो बातें मेरे लाभ की थी, प्रभु यीशु मसीह के कारण उन सारी बातों को मैंने हानि समझ लिया है। प्रभु यीशु मसीह के सामने वो सब कुछ नहीं है। 8वें दिन खतना हुआ, ये कोई बड़ा बात नहीं। मैं व्यवस्था का बहुत मानने वाला एक फरीसी व्यक्ति हूं, कोई बड़ा बात नहीं। मैं इस्राएल वंश से आता हूं, कोई बड़ा बात नहीं। मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं, मुझे बहुत बड़ा एक लक्ष्य था, ये कोई बड़ा बात नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के कारण मैं सब कुछ को कूड़ा समझता हूं, सब कुछ को मैं बेकार समझता हूं, सब कुछ को मैं कचरा समझता हूं। प्यारो, हम लोग देख पाते हैं इनका जन्म हुआ एक बहुत बड़ा परिवार में, इनका पालन पोषण हुआ एक बहुत बड़ा परिवार में, इनको शिक्षा मिला, इसको ज्ञान मिला, इनको उत्साह मिला, इनको सब कुछ मिला। लेकिन जब ये प्रभु में आया तो इन्होंने बोला कि मैं सब चीजों को कूड़ा समझता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पास में कुछ भी चीज बड़ा नहीं, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके। प्यारो, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। वो सब बड़ा शिक्षाओं से बड़ा है प्रभु यीशु मसीह, हमारा ज्ञान से बड़ा है प्रभु यीशु मसीह, हमारा गोत्र से बड़ा है प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु यीशु मसीह के सामने कुछ भी नहीं। प्यारो, इन्होंने इस बात को जाना। इन्होंने जाना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में सब कुछ है, और ये अपना जीवन प्रभु को दे दिया। वो सारी बातों को कूड़ा समझने लगा, सारी बातों को उन्होंने कचरा समझने लगा, बेकार समझने लगा, ताकि मैं मसीह में पाया जाऊं, ताकि मैं मसीह में आगे बढ़ूं। प्यारो, हम लोग आगे अगर पढ़ेंगे, हम लोग उसके जीवन के बारे में देख सकते हैं। उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद वो प्रचार करने लगा। मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं। उसके ऊपर में 8-9 वीडियो है डाला हुआ, आप हर एक वीडियो को देख लीजिए। उसके जीवन में सताव आया, उसके जीवन में कष्ट आया, उन्होंने प्रचार किया, उनका जीवन को देख करके लोग ताजुब हुआ। उनका गवाही एक अच्छा था, बहुत सारे बातें हैं। प्यारो, हम लोग देखते हैं, अगर प्रेरितों के काम अगर आप पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय से लेकर के 21 अध्याय तक पढ़ेंगे, उसके आगे भी अगर आप पढ़िएगा, वो प्रभु यीशु मसीह के काम के लिए 3 बार मिशनरी यात्रा किया। उन्होंने पहला यात्रा किया, उन्होंने दूसरा यात्रा किया, उसने तीसरा यात्रा किया, और कई बार उसको कैद होना पड़ा, उसको 2 बार जेल में डाला गया। और इन यात्राओं में उन्होंने कई कलीसिया को खड़ा किया, कई जगह लोगों को वचन बताया, कई लोगों ने विश्वास किया, कई पत्रियों को उन्होंने लिखा। हम बाइबल पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा, उन्होंने 14 पत्रियों को लिखा, कई कलीसियाओं को उन्होंने स्थापना किया, कई लोगों को उन्होंने लेकर के गया और सेवा में आगे बढ़ा। प्यारो, वो प्रभु के लिए आगे बढ़ता रहा। और हम लोग देख पाते हैं केवल 3 यात्रा नहीं, वो 3 मिशनरी यात्रा करते करते एक समय ऐसा आया, प्रभु उसको रोम लेकर के चल गया। वो 2 बार कैद हुआ। उन्होंने पहला कैद में कुछ किताबों को लिखा, उन्होंने दूसरा कैद में अंतिम किताबों को लिखा, और अंतिम में उसको जेल ऐसा जगह में ले गया, और वहां पर वो प्रभु के लिए शहीद हो गया। प्यारो, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना सब कुछ दे दिया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए उन्होंने सारी बातों को उन्होंने कचरा समझा, ताकि वो मसीह में पाया जाए, मसीह के लिए जिए, मसीह के लिए मरे, ऐसा उन्होंने कहा। प्यारो, हम लोग उसका शहीद के बारे में देख सकते हैं। वो प्रभु के लिए प्रचार करते रहा, वो भाड़ा घर में था, वो प्रभु के लिए जी रहा था, प्रभु के लिए मर रहा था, प्रभु के लिए कर रहा था। हम लोग 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और हम लोग 6 वचन से लेकर के हम लोग 8 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि मैं अग्र के समान उड़ेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है
जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्यारो, हम लोग ये जो पत्री हम लोग पढ़े, दूसरा तीमुथियुस को उस समय लिखा गया जब पौलुस अंतिम समय में जी रहा था। थोड़ा ही देर के बाद में लोग उसको पकड़ के ले जाकर के उसके सिर को काटने वाला था तलवार से। एक अंतिम समय में लिख रहा था। उन्होंने कहा कि मेरा समय आ गया है। हम लोग यहां पर इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि अब मैं अगर के समान उड़ेला जाता हूं और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। प्यारो, हम लोग यहां पर 3 बातों को देखते हैं। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अपने दौड़ को पूरा कर लिया है। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा हूं, मैंने शैतान से लड़ा, मैं अपने शरीर से लड़ा, मैं संसार से लड़ा, मुझे कोई हरा नहीं सका। मैं प्रभु में आगे बढ़ता रहा। तीमुथियुस को लिख रहा है, बेटा मेरा अंतिम समय आ गया है, तुम जल्दी आ जाओ। और उन्होंने अपने गवाही में रखा कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। प्यारो, विश्वासी जीवन में केवल विश्वास करना काफी नहीं है। आपने विश्वास कर लिए, बपतिस्मा ले लिए, काफी नहीं है। आप थोड़ा कलीसिया जाने लगे, वो काफी नहीं है। थोड़ा बाइबल पढ़ने लगे, वो काफी नहीं है। थोड़ा सा प्रभु को देने लगे, वो काफी नहीं है। विश्वासी जीवन में अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है, यही काफी है। हम लोग देख पाते हैं साउल के जीवन से, जिसका नाम बाद में पौलुस हो गया, पौलुस के जीवन से, प्रेरित पौलुस के जीवन से उन्होंने कहा मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा है। प्यारो, प्रतिदिन के जीवन में हमें अच्छा कुश्ती लड़ने का जरूरत है, हमें दौड़ को पूरा करने का जरूरत है, विश्वास की रखवाली करने का जरूरत है। प्यारो, आज कितना विश्वासी लोग हैं जो विश्वास करते हैं और भटक जाते हैं। कितना विश्वासी लोग हैं विश्वास करने के बाद पाप में जीते हैं। कितना ऐसे लोग हैं जो विश्वास करते हैं और तुरंत प्रभु को छोड़ करके दूसरा जगह जाते हैं। प्यारो, आप इसके जीवन को देखिए। एक बड़ा परिवार से, एक बड़ा गोत्र से, एक बहुत बड़ा जगह में जन्म लिया हुआ व्यक्ति, वो प्रभु के लिए सब कुछ कूड़ा समझता है, कचरा समझता है, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है, ऐसा उन्होंने कहा। प्यारो, उन्होंने कितने कलीसियों को स्थापना किया, उन्होंने 14 पत्रियों को लिखा, उन्होंने 3 मिशनरी यात्रा को पूरा किया। वो प्रभु के लिए जेल में कई बार डाला गया, कितना कोड़े उसके ऊपर बरसाए गए। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, आप देख लीजिएगा, दुख और कष्ट क्यों मसीह जीवन में आते हैं। प्यारो, और ये अंतिम समय में हम लोग देखते हैं कि मेरा कुछ का समय आ पहुंचा है, क्योंकि पौलुस को पता चल गया कि थोड़ा देर के बाद मुझे ले जाएगा, मुझे प्रभु के लिए शहीद हो जाएंगे मैं। प्यारो, ऐसा ही हुआ। उसको थोड़ा देर के बाद उसको पकड़ के ले गया, उसके हाथों को बांध दिया गया, उसके सिर को तलवार से काट दिया गया। प्यारो, वो प्रभु के लिए शहीद हो गया। शहीद होने के पहले पौलुस ने एक बात को बताया, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। प्यारो, क्या इन वचनों के द्वारा हम नहीं सीख पाते कि मुझे भी अपने जीवन में, विश्वासी जीवन में, मसीह जीवन में पीछे नहीं आगे बढ़ना है। हमें कुश्ती लड़ना है, हमें जयवंत होकर के जीना है। कई बार शैतान हमको हरा देते हैं, कई बार संसार हमें हरा देते हैं, कई बार हमारा शरीर हमें हरा देते हैं और हम नीचे चले जाते हैं। कई बार हम कलीसिया जाना छोड़ देते हैं, कई बार हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, कई बार हम संगति करना छोड़ देते हैं, कई बार हम प्रभु को पीछे चलना छोड़ देते हैं और हम संसार में जीते हैं। प्यारो, पौलुस ने क्या बोला, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपना दौड़ को पूरा किया है। जो मैंने शुरू किया था उस दौड़ को मैंने पीछे नहीं घूम के देखा, मैं आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। और उन्होंने कहा कि मैंने विश्वास की रखवाली की है। प्यारो, आप अपने विश्वास का कितना रखवाली करते हैं? आप कितना दृढ़ और अटल बने हुए हैं प्रभु में? आप कितना मजबूत बने हुए हैं प्रभु में? प्रभु में आना काफी नहीं है, प्रभु के लिए जीना है, आगे बढ़ना है। प्रभु के लिए हमें आगे बढ़ के पौलुस के जीवन का जैसा हमारा जीवन भी होना चाहिए मसीह जीवन में। आज बहुत लोगों को देखते हैं, एक सच्चा मसीह का पहचान में सब आएगा, वो प्रभु के लिए अंत तक बना रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्यारो, आप प्रभु में आने के बाद में क्या आप पीछे जा रहे हैं? प्रभु आने के बाद में क्या आप इधर उधर जा रहे हैं? प्रभु में आने के बाद में आप कितना दृढ़ है, मजबूत है, कितना अटल है, कितना प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं? एक बार देखने का जरूरत है, एक बार जानने का जरूरत है। इन वचनों के द्वारा हम सीख पाते हैं, पौलुस प्रभु के लिए जिया, पौलुस प्रभु के लिए मरा, पौलुस प्रभु के लिए सब कुछ किया। प्यारो, आइए हम भी पौलुस के पदचिन्हों पर चलें, हम भी कोशिश करें कि हम आगे प्रभु के लिए जिए, प्रभु के लिए मरे। प्यारो, इन सारी बातों के द्वारा हम सीख पाते हैं। पौलुस एक बात और बताया कि मेरे लिए वो धर्म का वो मुकुट रखा है, वो मेरे लिए नहीं, जैसा मैं प्रभु के लिए कुछ किया हूं, मैं इंतजार करता हूं, उसी प्रकार अगर कोई करता है तो उसके लिए भी रखा हुआ है। प्यारो, अगर आप भी उसी प्रकार का जीवन जीते हैं, आप उसी प्रकार से प्रभु के लिए कुछ करते हैं, तो प्यारो, आपके लिए भी स्वर्ग में वो मुकुट रखा है जो आपके सिर में, हमारे सिर में दिया जाएगा। प्यारो, मैं भी प्रभु में आने के बाद में कष्ट बहुत आया,
तकलीफ बहुत आया, परेशानी बहुत आया, तरह तरह का समस्या बहुत आया, लेकिन मैं पीछे गया नहीं। शैतान चाहता है हम कई बार पीछे चल जाएं, संसार चाहता है कितना हमारा पीस आकर के वो गिर जाए और खत्म हो जाए प्यारो, लेकिन हम कोशिश करें कि हम प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु के लिए कुछ करें। प्यारो, इन वचनों के द्वारा हम बहुत बातों को सीखते हैं। आप लोगों ने इन सारे वचनों को सुना है। अपने जीवन में आप क्या निर्णय लेते हैं? क्या आप भी अपनी कुश्ती को लड़ना चाहते हैं? लड़ करके जय होना चाहते हैं? क्या उस दौड़ को जो आप दौड़ रहे हैं, कई बार पीछे चल जाते हैं, क्या आगे बढ़ करके आगे आप जय पाना चाहते हैं? क्या अब उस विश्वास का रखवाली कर रहे हैं और करना चाहते हैं? आइए इन सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारा जीवन में बहुत बड़ा आशीष दे, हम एक सच्चा विश्वासी बने। प्रभु यीशु मसीह जैसा चाहता है अपने बच्चे के जीवन में, उस प्रकार का एक विश्वासी बने। आइए हम सब इस प्रकार से प्रयास करें, कोशिश करें और आगे बढ़ें। आप लोगों ने सुना है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर मुझे, आपको और सबको बहुत आशीष दे। आने वाला दिन में और भी वीडियो हम डालेंगे, आप जरूर देखिएगा। हो सकता है पौलुस का जो जेल में से कितना किताब लिख दिया, और उन्होंने पहला यात्रा में कितना किताब लिखा और दूसरा यात्रा में कितना किताब लिखा और कहां से कौन किताब लिखा, वो सब हम दे सकते हैं, वीडियो में अपलोड कर सकते हैं। आने वाला समय में और भी बहुत सारे बातें पुराने नियम से, नया नियम से हम लोग देखने वाले हैं। प्यारो, आप देखना नहीं छोड़िएगा, आप देखते रहिएगा, हमें प्यार दीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा, हमें उत्साह कीजिएगा, ताकि परमेश्वर का नाम का महिमा प्रशंसा हम सब लोग मिलकर के कर सके। आप लोगों ने बहुत प्यार से सुने हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।